गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं। आई गॉट टू वर्क राइट अवे, यानी कि मैं सीधे अपने काम पर चला गया। डिटर्मिन टू प्रूव माई सेल्फ, और मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। आई स्किप्ड डिनर, स्किप्ड मिस होता है छोड़ना, मैंने डिनर को छोड़ दिया। एंड रिमेन एट द ड्राइंग बोर्ड थ्रू द नाइट, और मैं ड्राइंग बोर्ड पर पूरी रात रहा। वेयर अर्लियर द कंपोनेंट्स ऑफ माई डिजाइन, जहाँ मेरे पहले से जो मेरी डिजाइन की जो कंपोनेंट थे, जो घटक थे, वर फ्लोटिंग इन माई हेड, वो मेरे हेड में, मेरे सर में घूम रहे थे। नाउ दे सडनली केम टुगेदर, अचानक अब जो होता है, वो जो कंपोनेंट थे, घटक थे, अंग थे प्रोजेक्ट के, वो साथ आ गए। टुक ऑन फार्म्स एंड शेप आई वर्क विथ, और टुक मैंने क्या एक फार्म ले लिए और उस पर मैंने उस शेप को काम किया। द कंसंट्रेटेड वर्क आई पुट इन द सीम टू ब्रश अवे ऑल द काउ बेक्स ऑफ द माइंड, काउ बेक्स ऑफ माइंड, आपका फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन जो माइंड में हो रहा था। कह रहे हैं कि जो कंसेंट्रेटेड वर्क था, आई पुट इन, मुझे जिस पे रखा गया था, सीम टू ब्रश अवे ऑल द काउ ऑफ द माइंड, यानी कि सब जो फीलिंग कन्फ्यूजन की थी वो सब चली गई। बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, आई वॉज वर्किंग लाइक ए मैन पोजेस्ड, मैं जो है अगली सुबह तक एक अच्छे जो आदमी पे नहीं होता, किसी आदमी को जब काम दे दिया जाता है वो स्वयं समझ के करने लगता है कि उस पर अधिकार है, तो मैं उसी तरह एक आदमी की तरह करता रहा। आई टूक ए शॉर्ट ब्रेक टू इट, मैंने शॉर्ट ब्रेक लिया खाने के लिए और फ्रेश अप होने के लिए। बेंट बैक टू वर्क अगेन, और पुनः मैं अपने काम पर चला गया। बाई संडे इवनिंग माई वर्क वाज नियरली कंप्लीट, संडे इवनिंग तक मेरा काम जो लगभग कंप्लीट हो चुका था। एन एलिजेंट नीट डिज़ाइन, एकदम कहने का मतलब अब अच्छी डिजाइन बन रही थी, क्लीन थी, एलिजेंट थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिजेंट माने शिष्ट होता है आपका। एंड आई वॉज प्राउड ऑफ, जिस पर मुझे काफ़ी गर्व था। वाइल वॉज पुटिंग माई फाइनल टच टू इट, जब मैं पुटिंग कर रहा था, मेरा फाइनल टच हो रहा था ना। आई सेंस्ड ए प्रेजेंस इन द रूम, मुझे सेंस हुआ, मुझे लगा एक प्रेजेंस, एक कोई उपस्थिति रूम में। इट वॉज प्रोफेसर, आई डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही हैड बीन स्टैंडिंग देयर, यह प्रोफेसर थे। जब मैं अपना काम लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे सेंस हुआ कि कोई जो है मेरे रूम में खड़ा है, और मैं नहीं जानता कब से वो खड़े हैं। वो कौन खड़े थे? प्रोफेसर खड़े थे। उसके बाद नाउ एज आवर आइज मेट, अब जब हमारी उनकी आंखें मिली, ही केम फॉरवर्ड, वो आगे आए। ही लुक्ड क्रिटिकली एट माई वर्क फॉर मेनी मिनट्स, वो बहुत समय तक जो है मेरे वर्क को देखते रहें। देन ही स्टैंड अप एंड स्माइल, उसके बाद जो स्टेटेड आगे आए और मुस्कुराए। टू माई अमेजमेंट, और मेरे आश्चर्य के लिए क्या, ही हग्ड मी अफेक्शनेटली, उन्होंने मुझे गले लगाया। पैटिंग मी ऑन द बैक, और मेरे पीछे थपथपाते हुए कहा, आई न्यू आई वॉज पीटिंग यू अंडर इमेंस प्रेशर व्हेन आई रिजेक्टेड योर वर्क अदर डे, यह क्या है, कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मैं तुम्हें उस प्रेशर, एक विशाल प्रेशर के अंदर रख रहा हूँ, जब मैं जो तुम्हारे कार्य को मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे कार्य को अदर दिन देखूंगा, अदर डे। आई सेट इम्पॉसिबल डेडलाइन एट, और उसके बाद मैंने जो है तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल, असंभव डेडलाइन फिट कर दिया। यू हैव मेड इट विथ वर्क आई कैन ओनली कल आउटस्टैंडिंग, और तुमने जो है इसे किया, इस काम को, और मैं तुम्हें इसे कार्य के लिए कह सकता हूँ आउटस्टैंडिंग। एज योर टीचर, तुम्हारे टीचर में आई हैड टू पुश यू टू योर लिमिट, जैसे कि तुम्हारे टीचर में एक क्या, आई हैड टू पुश यू, तुम्हारे मैंने लिमिट की तरफ बढ़ाया है, ताकि यू कुड रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल, ताकि मैं तुम्हारे पोटेंशियल की जो क्षमता तुम्हारी है उसको पहचान सकूं। आफ्टर टू ऑफ, आइए आगे देखते हैं। टू एक्सट्रीम डिजेक्शन, दीज वर्ड्स वर म्यूजिक टू माई ईयर्स, रिवाइव माई कॉन्फिडेंस
एंड सेल्फ बिलीव। अब जो ये जो रिजेक्शन था, एक्सट्रीम रिजेक्शन उनकी तरफ से थो, अब जो ये वर्ड्स जब उनके कहें तो मेरे कानों में क्या थे, वो म्यूज़िक की तरह थे। रिवार्ड माई कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव, और मेरे कॉन्फिडेंस को और मेरे सेल्फ बिलीव को ये सब पुनः बढ़ा दिए। दैट डे आई लर्न 2 लेसन, उस दिन मैंने 2 लेसन सीखा। ए टीचर हु हैज़ हिज होर हर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन माइंड द बेस्ट पॉसिबल फ्रेंड, एक टीचर जिसके पास अपने स्टूडेंट या अपने स्टूडेंट के प्रोग्रेस की माइंड हो, बेस्ट पॉसिबल फ्रेंड होता है। बिकॉज द टीचर नो हाउ टू इंश्योर यू एक्सेल, बिकॉज टीचर जानता है कि तुम इस क्षेत्र में कर सकते हो, इसलिए वो जो होता है करता है। सेकेंड, देयर इज नो सच थिंग ए इम्पॉसिबल डेडलाइन, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल डेडलाइन नहीं होती है। आई हैव वर्ड्स ऑन मेनी टफ असाइनमेंट, और उसके बाद बहुत से मैंने डिफ़िकल्ट असाइनमेंट किए। सम ऑफ विच हैड ए कंट्री टॉप लीडर्स वाचिंग ओवर माई वर्क, और उनमें से कुछ ऐसे असाइनमेंट थे जो कंट्री के लीडर हैं मेरे असाइनमेंट पे ध्यान दे रहे थे। बट एश्योरेंस आई जेन इन माई कैपिटलिटी थैंक्स टू प्रोफेसर श्रीनिवासन हेल्प मी लाटर इन माई लाइफ टू, और उसमें मैं जेन किया, मैं उसे पाया, और मैं देता हूँ थैंक्स प्रोफेसर को जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में भी, बाद की लाइफ में भी हेल्प किया। आफ्टर MIT आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ, MIT के बाद मैंने जो है अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट की। लिटिल आई नो इवन टफ लेसन वर्क टू फॉलो, मैं जानता था, और लिटिल डिड आई नो, मैं थोड़ा ही जानता था, लेकिन मैं टफ लेसन्स के बाद फॉलो किया। आई वेंट टू वर्क इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इन बंगलौर, मैं काम करने गया कहाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड HAL बंगलौर में है। देयर आई लर्न ए लॉट अबाउट एयरक्राफ्ट, जहाँ मैंने सीखा अबाउट एयरक्राफ्ट के विषय में, देयर डिज़ाइन के विषय में। एंड एज बाई नाउ आई वॉज वेरी श्योर कि आई वांटेड ए कैरियर इन फ्लाइंग, और अब तक मुझे विश्वास हो गया था मैं अपना कैरियर जो है फ्लाइंग में बिताना चाहता हूँ, उड़ाने वाली चीज़। व्हेन आई इमर्ज ए ग्रेजुएट एरोनॉटिक इंजीनियर फ्राम HAL आई गॉट 2 जॉब अपॉर्चुनिटी, जब मैं ग्रेजुएट किया एरोनॉटिक इंजीनियर में से HAL से, तो मुझे 2 जॉब मिली। वन वाज द एयरफोर्स, अनदर एट द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आई रिसीव्ड इंटरव्यू कॉल फ्राम दो, मैं दोनों से जब मुझे आया, दोनों कॉल आई इंटरव्यू के लिए। द फर्स्ट वाज देहरादून में, और सेकंड जो थी दिल्ली में। आई सेट फोर्थ विद ग्रेट होप इन माय हार्ट, मैं निकला पूरे ग्रेट होप के साथ। माई फर्स्ट क्लोज साइट ऑफ एयरक्राफ्ट हैड बीन, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।